Hello students, today we will solve from question number 9 of exercise 20A class 9 ICSE बोर्ड में ICSE बोर्ड के सरना परवेश बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी है। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। टॉपिक आपका है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर, है ना। इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाई है उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटर दिखाई, ये फिगर देखिए ए बी सी डी, इसका हमें एरिया निकालना है और पेरीमीटर फाइंड करना है ना। गिवन बिलो जो नीचे रखा है, इफ ए बी इक्वल टू 8, ये 8 दे रखी है, ए डी 10 दे रखी है, बी डी ये साइज 12 दे रखी है एंड डी सी 13 और ये एंगल 90। तो एरिया कैसे निकालेंगे, फिगर बनाते हैं, समझाते हैं, फिर करते हैं। तो ये फिगर मैंने बनाई है। अब क्या क्या दे रखा है लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें ए बी इक्वल टू 8, तो ये 8 सेंटीमीटर है, ए डी ये 10 सेंटीमीटर है, बी डी 12, बी डी ये 12 सेंटीमीटर है, डी सी 13 सेंटीमीटर है और ये दे रखा है 90 डिग्री। तो एरिया कैसे निकलेगा भाई, पेरीमीटर तो सीधा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ये बी सी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बताएंगे, अभी पहले एरिया की बात चलिए, एरिया निकालते हैं। तो एरिया कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी डी का एरिया निकालना है। हमें तीनों साइड्स मालूम है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, हीरोन्स फॉर्मूला। और इसका ये राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा इसमें, बी सी, और हाइट क्या होगी 12, क्योंकि 90 डिग्री है। तो सबसे पहले बी सी ही निकालता हूँ। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री तो हाइपोटेनिस हो गया। हम जानते हैं हाइपोटेनिस के अलावा दो साइड्स के स्क्वायर का सम हाइपोटेनिस स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। ये बात समझ गए, बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर, वो मैंने लिख लिया यहाँ। बी सी हमें फाइंड करना है, बी डी कितना रखा है 12 और सी डी कितना है 13, 13 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये बी सी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, 13 का होता है 169। तो इससे बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169 माइनस 144, ये 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, तो बी सी आ गया 5 सेंटीमीटर। ये हो गई 5, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो पेरीमीटर तो सीधा हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, चारों साइड वाले में निकाल लेंगे। तो पहले एरिया है, तो पहले एरिया निकालते हैं, पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो फॉर ट्राइंगल ए बी डी पहले हम एस निकालें। एस क्या, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम अपॉन 2, यानी कि ए बी प्लस बी डी प्लस ए डी अपॉन 2। तो एस निकाल लें, ठीक है। तो फॉर ट्राइंगल ए बी डी एस ए प्लस बी प्लस सी, किसी को भी ये मान लो फर्क नहीं, मैं सीधा सीधा 8 10 12 असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 8 10 12 बात समझ में आ गई, दिखा दिया। 8 हो गया, ए बी हो गया सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, 8 प्लस 10 प्लस 12, 8 प्लस 10 प्लस 12 अपॉन 2, कितना हो गया 12 और 8 20 और 10 30 अपॉन 2 का मतलब 15 आ गया। क्लियर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया को शॉर्ट्स में ए आर लिख सकते हैं ना। ये क्या होगा, हीरोन्स फॉर्मूला, चलो मैं लिख देता हूँ अगर भूल गए हो। आज बहुत दिन बाद वीडियो शुरू करी है हमने, 1-2 महीने बाद। हीरोन्स फॉर्मूला ये होता है, वैल्यू पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू हमने भी निकाली 15, ब्रैकेट में 15 माइनस ए को हमने 8 माना था, ये बी ये सी, तो 15 माइनस 8, ये जरूरी नहीं आप 8 माइनस करो, कोई सी भी एक साइड से माइनस करो। फिर दूसरी 15 माइनस 10 और 15 माइनस 12, ये कितना हुआ, अंडर रूट 15 में से 8 गया 7 बचा, 15 में से 10 गया 5 और 15 में से 12 गया 3, 5 3 15, 5 3 15, तो 15 बाहर आ जाएगा, 15 रूट 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब रूट 7 ये मान के चल रहा हूँ आपको रूट निकालना आता है, तो रूट 7 मैंने निकाल लिया और ये मैं देखूं कितना आया था 2.645, 3 डिजिट तक मैंने लिख लिया, ठीक है ना। और इसमें मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखते कितना आएगा।
वीडियो पॉज कर दो फिर करता हूँ। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया और ये आ गया 39.675 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? लेकिन ये भी क्वाड्रिलेटर का नहीं हो, ये तो केवल एक पार्ट ट्राइंगल का, सॉरी क्वाड्रिलेटर, एक छोटा सा ट्राइंगल इधर ये निकला। अब ये ट्राइंगल ये बचा है, तो इसका एरिया यहाँ निकालते हैं, सामने निकाल देता हूँ। चलिए, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमने मान लिया बी सी, तो इस कंडीशन में हाइट होगी बी डी। बेस और हाइट तो जानते हैं 90 डिग्री में, जो आर्म्स 90 डिग्री बनाती है, एक बी सी बना रही है और एक बी डी। तो अगर ये बेस है तो दूसरी हाइट, या अगर ये बेस है तो ये हाइट। ठीक है ना? वैल्यू पुट कर दो। बी सी की वैल्यू ये 5 और बी डी कितना है 12। 2 से 12 6 बार कैंसिल, 6 5 जा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्वाड्रिलेटर का एरिया क्या होगा मैं लिख देता हूँ। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी दिख रहा है, ये ट्राइंगल, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। तो ए बी डी का हमने निकाला था 39.675 प्लस ये है 30, तो ऐड करेंगे 30 और 39 कितना होगा 69, तो 69.675 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एक पार्ट हुआ। जो क्वाड्रिलेटर का एरिया पूछा था वो 69.675, 2 डिजिट्स में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 69.1 में लिखें तो 7 लिख दो खाली, जिसे जानते हो वही 5 से बड़ा है। तो 69.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। फिर देख लीजिए एक बार, ए बी की वैल्यू 8, बी सी की 5, सी डी की 13 और ई डी की 10। इन सबको ऐड कर दे रहे हैं, तो लिख देता हूँ यहाँ पर 8 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 10 36 हो गया, 36 सेंटीमीटर। सिंपल सा ऐड करा और कुछ नहीं करा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, द बेस ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 times इट्स हाइट if the cost of cultivating the field is at rate 36.72 rupees per 100 square meter is 49,572। यानी कि हमने कोई खेती करी है ना, तो जिसका खर्चा 36.72 पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी कि अगर 100 स्क्वायर मीटर एरिया खेती होती है तो इतना खर्चा आ रहा है और कुल खर्चा इतना आया। तो फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। तो कैसे होगा बताते हैं आपको। तो सबसे पहले समझाने के लिए एक फिगर बना देते हैं हम। एक ट्राइंगुलर फील्ड है, आप कुछ भी नाम दे दो से, आपकी मर्जी है। तो ए बी सी हमने मान लिया ट्राइंगुलर फील्ड, ये इसका बेस हो गया और ये इसकी हाइट मान ली ए डी। हाइट का मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्सेस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है ना? तो पहले मैं छोटी सी लैंग्वेज लिख देता हूँ। लेट ए बी सी इज अ ट्राइंगुलर फील्ड। ठीक है ना? और हाइट की बात चल रही है, बेस की हाइट चल रही है इसमें। तो क्या दे रखा है इसमें, द बेस ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 times ऑफ इट्स हाइट। जो बेस है हाइट का 3 times है। तो हाइट अगर h है तो बेस कितना हो जाएगा 3s, 3 times से ना 3 गुना, है ना। और मान लिया लेट ए डी इक्वल टू एच, अब मैं क्या रुक गया, मैं देख लूँ मीटर में दे रखा है सब कुछ, उस वही मानेंगे, है ना, मीटर में दे रखा है तो h मीटर। एंड बी सी बेस है और बेस क्या है हाइट का 3 times यानी कि 3 गुना, तो 3h मीटर। ये हो गया, ये तो दे रखा था, हमें फाइंड करनी है। अब हमें दे क्या रखा है, रेट ऑफ कल्टीवेटिंग, वो दे रखी है 36.72 पर 100 स्क्वायर मीटर। और टोटल कॉस्ट भी दे रखी है हमें टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग दे रखी है हमें
49,572। अब जरा थोड़ा यहाँ सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर आगे सवाल सॉल्व करेंगे। अगर ये पर स्क्वायर मीटर होती, सपोज करो कि रेट ऑफ कल्टीवेटिंग है 36.7 पर स्क्वायर मीटर और हमने कुल खर्चा आया इतना, तो एरिया निकाल सकते हो। मतलब क्या, इसका एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट अगर इतनी है और कुल खर्चा आ रहा है इतना, तो क्या करेंगे, इसमें इससे डिवाइड कर दें, एरिया निकलाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, मिंदर से नहीं आ रही, बात समझो, सिंपल सी बात समझाते हैं। मान लो हमारे पास 10 रुपये स्क्वायर मीटर से हम कुछ काम करवा रहे हैं, मान लो पेंटिंग करवा रहे हैं, दीवार वाली नहीं, कहीं पर ही पेपर दिया, पेपर करवाया, आर्टिस्ट से 10 रुपये स्क्वायर मीटर से मैं पेंटिंग करूँगा, सपोज करो। हमने कि ठीक है ओके कर दो, और हमने उसको 50 रुपये दे के आए। उसने जब मार्ट तोल करी तो उसकी खर्चा हुआ 50 रुपये। कितना, 50 रुपये। कॉस्ट क्या दे रहे थे हम, 10 रुपये। तो बता सकते हो उसने कितने स्क्वायर मीटर पेंट करा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 5 कैसे आया, जो टोटल कॉस्ट है उसमें पर स्क्वायर मीटर से डिवाइड कर दें, तो ये हो गया 5 स्क्वायर मीटर। तो इससे क्लियर हो गया कि जो हमने पेंट कराया है उसका एरिया 5 स्क्वायर मीटर था। इसी तरह यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ अंतर क्या है, यहाँ पर रेट ऑफ कल्टीवेटिंग दे रखी है पर 100 स्क्वायर मीटर का, यानी कि 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट तो इतनी है, तो एक की कितनी होगी, 36.72 अपॉन 100, ये इतनी हुई एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट ये आ रही है। तो टोटल कॉस्ट में पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट से डिवाइड कर दें तो एरिया निकलाता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा, इस कॉस्ट में पर स्क्वायर मीटर क्या है, इससे डिवाइड करेंगे, तब आंसर आएगा। बात क्लियर होगी ना। 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है इतने, ठीक है ना। अगर हम ऐसे बताएं कि 36.72 स्क्वायर मीटर खर्चा है, तो पेंटिंग हो रही है 100 स्क्वायर मीटर की, एक है तो कितनी होगी, ऐसे भी कर सकते, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल कर देंगे, इससे, सॉरी मल्टीपल कर गया, इसमें डिवाइड कर देंगे इससे, तो क्या आ जाएगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। बात क्लियर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर, सॉरी मुझसे गलत निकल गया, ट्रायंगुलर, आगे मैंने ये लिख दिया, नीचे लिख दे रहा हूँ, टोटल कॉस्ट है इतनी, इसमें डिवाइड कर दें पर 100 स्क्वायर मीटर का, यानी कि एक स्क्वायर मीटर का, इंटू 100। क्लियर। ये सॉल्व करें, क्या हो जाएगा ये, देखें 49,572 इंटू 100, डेसिमल रिमूव करके मैं ऊपर 2 जीरो बढ़ा दे रहा हूँ, तो जानते हो, तो डेसिमल का काम खत्म हो गया, और ये सीधा शायद डिवाइड हो जाए। मैं वीडियो पॉज करके इसको डिवाइड कर देता हूँ, डायरेक्ट हो जाएगा तो आपको बता दूँगा। मैंने इसको डिवाइड करा इससे पूरा, तो ये आया 13.5, कैलकुलेट तो करनी पड़ेगी, 100 इंटू 100 तो कितना हो गया, 1351230 उड़ा दूँ, एक से तड़े आएगा, इतने स्क्वायर मीटर एरिया हो गया, 135,000। अब ये किसका निकला है, इस ट्रायंगल फील्ड का एरिया, और इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ BC इंटू AD बराबर इसके है। अब वो भी लिख देता हूँ, यानी कि हाफ बेस BC इंटू AD इक्वल टू आ गया 135,000, तो हाफ इंटू BC है 3H और AD को माना था हाइट H, तो 135,000, तो 3H स्क्वायर इक्वल टू हो गया 135,000 इंटू 2, तो H स्क्वायर इक्वल टू 135,000 इंटू 2 अपॉन 3, 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा, और ये 3 जीरो, 2 से मल्टीपल कर दें, 45 90, इसका स्क्वायर रूट तो ले लोगे सीधा, पेयर बनना है तो 100 और 3, तो 300 आ गया। तो H क्या थी, हाइट, तो हाइट ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 300 मीटर, और बेस है 3 टाइम्स 3H, BC 3H ही था इधर, बेस का इतना 3H, तो H में 3 से मल्टीपल कर दें, यानी कि 900 आ जाएगा। एंड बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड थ्री इंटू 300 यानी कि 900 मीटर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें ये पूछा था हाइट निकालो और बेस एंड हाइट, तो बेस 900 और हाइट हो गई 300। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड आर इन द रेशो 5:3:4
एंड इट्स पेरीमीटर इज 180 मीटर, तो फाइंड इट्स एरिया। ओके, और क्या देखा हमें, एल्टीट्यूड फाइंड क्या करना है, सॉरी, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगुलर करस्पॉन्ड टू इट्स लार्जेस्ट साइड्स, इसकी जो सबसे बड़ी साइड्स है उसके करस्पॉन्डेंस साइड्स का एल्टीट्यूड निकलाएगा। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द, ठीक है, चलिए सिंपल सा सवाल करते हैं। तो यहाँ पर जो रेशो दे रखा है साइड्स में वो दे रखा है, तो पहले तो मैं चलो लिख ही देता हूँ, बल्कि इसे कर दूँ, पहले रेशो देखें। रेशो ऑफ द साइड वो है हमारे पास 5:3:4। जब कभी भी रेशो में गिवन होता है तो हम क्या करते हैं भाई, नंबर मान लेते हैं, एज्यूम कर लेंगे साइड से 5, 3, 4, लेकिन इसके साथ एक कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट कह रहा हूँ, वेरिएबल लगा देते हैं, 5x 3x 4x, 5 के 3 के 4 के, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। हम देखेंगे इसमें एयर पेरीमीटर देखा मीटर में, तो हम क्या मानेंगे, लेट साइड्स आर, पहली मान ली 5x मीटर, रेशो 5 है तो 5x मान ली, दूसरा रेशो 3 रखा है 3, तो 3x एंड 4x मीटर रेस्पेक्टिवली लिख लें। अब पेरीमीटर का था तीनों साइड का सम, तो हमें क्या दे रखा है, पहली साइड 5x प्लस दूसरी साइड 3x प्लस थर्ड साइड 4x, ये दे रखा है। अब पेरीमीटर हमें दे रखा है 180 मीटर, तो 5, 3, 8, 8 और 4 12, तो ये आ गया 12x इक्वल टू 180, तो इससे x की वैल्यू निकला है 180/12, 12 बन जा 12, 12 5 जा 60, तो x की वैल्यू आ गई 15। तो इससे साइड, फर्स्ट साइड कितनी हो गई, 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 15 है, तो लिख देते हैं फर्स्ट साइड 5 इंटू 15 यानी कि 75 मीटर, सेकंड साइड कितनी है, 3 इंटू 15 45 मीटर, और लास्ट यानी कि थर्ड साइड, ट्राइंगल तीन ही साइड होती हैं, वो है 4x, तो 4 इंटू 15 इक्वल टू 60 मीटर। इसको अगर आप ऐड करें तो 180 ही आएगा, क्योंकि पेरीमीटर 180 हमें दे रखा है। क्लियर, तो इस साइड निकलाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट था एरिया, अब करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, तीनों साइड्स मालूम है तो निकाल सकते हैं इजीली। तो कैसे, एस से, तो पहले एस निकाल लें, तो एस क्या होगा, एस क्या होता है, पेरीमीटर का अपॉन 2। ये मान लो ये ए है, ये बी है, सी, तो इनको तीनों को ऐड करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि पेरीमीटर हमें ऑलरेडी गिवन है, पेरीमीटर गिवन है 180, तो एस क्या हो जाएगा 180/2, तो एस की वैल्यू तो 90 हो गई। तो एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, या एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देना खाली, गिवन लिख रहा, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, √s, पहले फॉर्मूला लिख चुका हूँ, लिख रहा, तो s माइनस ए, यहाँ साइड से पहली मैंने मान ली 75, तो s माइनस 75 इन ब्रैकेट s की 90 माइनस सेकंड साइड 45 ब्रैकेट क्लोज, तो s माइनस n की 90 माइनस थर्ड साइड वो है 60, और ये ब्रैकेट पूरे में होता है, वो ब्रैकेट कर रहा हूँ, सॉरी, अंडर रूट। ओके, तो ये एरिया क्या निकल के आ रहा है देखते हैं। अंडर रूट में 90, 19 में से 75 को तो 15 बचा, हाँ 15 बचा, इतना कन्फ्यूज करोगे, 45, ओके, और 90 में से 60 गए तो 30 बचा। अब इसको मैंने यहाँ देखा 15 है, तो उसको 15 में ब्रेक कर लिया, कैसे, 15 6 जा 90, 90 को मैंने लिख लिया, 15 ये है, फिर 15 45 को 5 इंटू 9 तो लिख लिया, 5 में आ जाएगा, 5 इंटू 9 लिखेंगे बिल्कुल, और 5 यहाँ से आएगा, तो मैंने लिख लिया 9 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6, जिस 30 को मैंने देखो 5 इंटू 6 लिखा, इस 45 को 9 इंटू 5, 15 ये, इससे क्या होगा, 15 का पेयर और 5 का पेयर दिख रहा है, ये तो बाहर आ गया, तो 15 इंटू 5 तो मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, 6 बचा, और 6 भी बाहर आ रहा था, सॉरी, और 9 का स्क्वायर रूट 3, चलिए मैं लिखना भूल गया तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिखना आप डायरेक्ट लिखना, 6 भी तो पेयर में 6 बाहर था, और 9 बचा, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये 6 बाहर आ गया, 15 5 जा 75, 6 बाहर आ गया, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 75 इंटू 18, ठीक है ना, और 18 5 जा 19, 9 126 और 126 135, तो इतने स्क्वायर क्या था, मीटर। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 1350 स्क्वायर मीटर।
अब सेकंड पार्ट अब करेंगे। सेकंड पार्ट कह रहा है एल्टीट्यूड फाइंड करना हमें, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग टू इट्स लार्जेस्ट साइड्स। मतलब क्या है, समझाने के लिए मैं ट्राइंगल बना दे रहा हूँ, बनाने की कोई नीड है नहीं। हमारे पास 3 साइड्स निकल जाएंगी 75, 45, 60। तो सबसे बड़ी कौन सी है 75, तो मैंने यहाँ लिख दी, सबसे बड़ी ये लग रही है 75, 60 और 45। ट्राइंगल तो वही है, इस ट्राइंगल का एरिया तो यही है। अब ये अगर बेस है तो इसके करस्पॉन्डेंस एल्टीट्यूड क्या होगा, इसके अपोजिट वर्टेक्स है इससे, यानी कि हमने मान लिया वो एच है, तो बेस ही है, बेस लार्जेस्ट साइड होगी और एरिया ऑफ ट्राइंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की जगह हम 75 लगाएंगे और एल्टीट्यूड की जगह कुछ भी मान लेंगे हम, एक्स वैक्स या एल्टीट्यूड लिख देंगे तो वो इक्वल टू उसके और निकल आएगा। क्लियर? तो मानना चाहो लिख लेते हैं हम, लेट एल्टीट्यूड या करस्पॉन्डेंस एल्टीट्यूड वी एक्स मीटर, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना दिखाई देगा लार्जेस्ट साइज वाला 75 इंटू हाइट यानी कि एल्टीट्यूड, अब वो बराबर ट्राइंगल तो वही है तो एरिया तो बदल नहीं जाएगा, ट्राइंगल का एरिया तो यही रहेगा 1350 यानी कि 1350। तो इससे एक्स की वैल्यू निकले इनके एल्टीट्यूड 1350 इंटू 2 अपॉन 75। 15 से कैंसिल कर, चलो 5 से करते हैं पहले, 5 से 15 बार कैंसिल, 5 से 5 2 जा 10 और 3 बचा, 3 5 35, 5 7 जा 35 और 0 15 से हो जाएगा। इतना सोचना क्या, 5 से कर देना, 5 3 जा 15 हो जाता, 15 से भी हो जाता है ये, 5 5 जा 25 और 3 से ये 18 बार, ये 18 है कैलकुलेशन ज़्यादा, 18 और 2 2 तो ये निकल के आ जाएगा x इक्वल टू 36 मीटर। तो एल्टीट्यूड आ गया हमारा 36 मीटर। कौन सा एल्टीट्यूड आया, लार्जेस्ट साइड है उसके करस्पॉन्डेंस, यानी कि लार्जेस्ट साइड्स के अपोजिट वर्टेक्स से इस पर जब हमने परपेंडिकुलर डाला, वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर होता है वही एल्टीट्यूड कहलाता है, वो हो गया 36 मीटर। अभी एक पार्ट और थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है, द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 10 पर स्क्वायर मीटर। ये तो सीधा आ गया, इस पर हमें लेबलिंग करनी है, कॉस्ट है 10 पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर की 10, एरिया कितना है इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट निकलाएगी, तो कितना हो जाएगा 13,500। सीधा समझ में आ गई। इसको मैं ही कर दे रहा हूँ थर्ड पार्ट को, सीधा छोटा क्वेश्चन था डायरेक्ट कर दे रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लेबलिंग पर स्क्वायर मीटर का है और एरिया था हमारा 1350, तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 13,500 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन 11 कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, ईच ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोलेटेड ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इट्स हाइट। If the base of the triangle is 24 centimeter, calculate the perimeter and the area of triangle. क्या क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो। Each of equal side of an isosceles triangle is 4 centimeter greater than its height. जो isosceles triangle है उसकी जो भी हाइट है उससे जो इक्वल वाली साइड से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। If the base of the triangle is 24 centimeter, तो कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैसे होगा बताते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। मैंने एक आइसोलेटेड ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, थोड़ा और बड़ा कर लें। मान लिया ए बी सी एक आइसोलेटेड ट्राइंगल जिसमें साइड्स ए बी और ए सी इक्वल है, तो लिख देता हूँ पहले, लेट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोलेटेड ट्राइंगल, क्योंकि इसमें आइसोलेटेड ट्राइंगल की बात चल रही है ना। जिसमें क्या है ए बी इक्वल टू ए सी, इस तरीके से ले साइड से भी। अब हमें बेस दे रखा है, बेस है 24 सेंटीमीटर। इफ द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर, बी सी हमें 24 दे रखा है। और क्या गिवन है, जो इक्वल साइड्स हैं वो इससे 4 सेंटीमीटर अधिक हैं, नहीं इससे नहीं है सॉरी, किससे, हाइट से। तो हाइट क्या होती है ट्राइंगल की, वर्टेक्स से इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये नाम डाल दिए बी डी, तो इसकी हाइट हमने मान ली h। लेट
हाइट ब्रैकेट में हाइट क्या वैसे ए डी, हाइट ऑफ ट्राइंगल बी एच, और ये कितनी देर की है 24 क्या दे रखी थी मीटर सेंटीमीटर सॉरी, तो इसको हम एच सेंटीमीटर, अगर ये मीटर में होते थे मीटर में होते। अब जो इक्वल साइड्स हैं हाइट से 4 सेंटीमीटर अधिक हैं, तो ये एच है तो ये कितनी हो जाएंगी h+4, और ये भी हो जाएगी h+4। ये क्लियर? तो बस ये समझाना था हमें कि ए बी कल टू ए सी बराबर क्या है, हाइट से 4 सेंटीमीटर अधिक, तो h+4 सेंटीमीटर। ये इस पर परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, यहाँ भी 90 होगा, वो तो जानते हो। अब एक चीज़ और मालूम चाहिए, ये 24 है, तो आइसोलेसिस ट्राइंगल में अपोजिट वर्टेक्स से मतलब क्या है, दोनों जो साइड्स इक्वल उसको ज्वाइन करना वर्टेक्स तो ये भी है, वर्टेक्स तो ये भी है ना, लेकिन इक्वल साइड्स ये काम तो ये, इस पर ये परपेंडिकुलर डालते हैं तो सामने वाली साइड्स को बाइसेक्ट करती है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में। ये 24 था तो ये 12 रह गया, और ये 12 सेंटीमीटर। अब कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लो, ये या ये से मतलब या तो ए डी बी ले लो या ए डी सी, 90 डिग्री तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल में याद लेता हूँ, ठीक है ना, वो कोई सा भी दोनों सेम है। इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि ए डी प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनिस स्क्वायर। पूरा लिख दिया मैंने, दोबारा से देख लो फिगर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ए डी कितना एच, ये कितना 12, और ये कितना h+4, वो लिखने वाले हैं। तो ए डी की वैल्यू एच है तो एच का स्क्वायर, बी डी 12 है तो 12 का स्क्वायर, और ये h+4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, इससे h निकलेगा। 12 का स्क्वायर आप जानते हो, a प्लस बी का स्क्वायर क्या आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab यानी कि 8h, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल। क्लियर? 144 माइनस 16 इक्वल टू 8h, तो इससे 8h की वैल्यू कितना आ गई, 14 में से 6 गया 8, 3 में से बन गया 2, 128, तो h आ गया 8 से डिवाइड कर दूँ, 8 1 8 डायरेक्ट काट रहा हूँ, 8 1 8, 8 6 जा, तो h की वैल्यू आ गई 16। तो इससे तो बहुत ईजी हो गया अब सवाल। तो हाइट ऑफ ट्राइंगल h है तो ये हो गया 16, तो हाइट ऑफ ट्राइंगल मैं शॉर्ट में AD लिख रहा हूँ सीधा, तो AD आ गया 16 सेंटीमीटर, और जो इक्वल साइड हैं h+4 यानी कि AB इक्वल टू A3 कितना हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो AB इक्वल टू AC इक्वल टू हो गया h+4 यानी कि 16 + 4 20 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या था, अब देखते हैं, अभी तो हमने साइड्स निकाली तीनों। कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड द एरिया, तो पेरीमीटर तब सीधा सीधा निकला आया, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तीनों साइड का सम यानी कि AB प्लस BC प्लस CA। AB कितनी है, h+4 हमने निकाली, वो कितनी है, AB और AC कितनी, AB है, AC बोले C बोले की बात है 20 है, BC हमें दे रखी थी 24, और ये 20 है, तो कितना हो गया 64 हो गया ना, 64 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर तो ये निकलाया। अब बात है एरिया की, तो एरिया अब बहुत ईजी है, एरिया हमें बेस मालूम है और हाइट हम निकाल दो, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके सामने फिगर भी है तो यहीं लिख देता हूँ, हाफ इंटू बेस, बेस कितना BC, हाइट कितनी है AD, यहाँ लिख दे रहा हूँ BC इंटू AD। तो हाफ BC हमें 24 दे रखी थी, AD हमने अभी निकाली h, वो है 16, 2 से ये 8 बार कैंसिल, तो 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 90, तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया 12। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 13 है, कैलकुलेट द एरिया एंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर। कैसे होगा बताते हैं, छोटा सा सवाल है, चलो मैं पहले लिख देता हूं, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, अच्छा यहाँ जगह नहीं बची, आगे मैंने ध्यान नहीं दे रहा, छोटा छोटा लिखता, और ये कितना दे रखा हमें, कहाँ चला गया वही सवाल, 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल क्या था, 3 इंटू साइड्स, इक्विलेटर ट्रायंगल क्या था जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, 3 से डिवाइड करते हैं, साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल निकला, साइड आ गया 20 सेंटीमीटर। ये किसकी साइड आई है, इक्विलेटर ट्रायंगल की। तो क्या पूछा है पहला, एरिया, तो निकलाएगा सीधा सीधा, क्या बात है, कोई दिक्कत है, एरिया ऑफ एन
इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ए स्क्वायर, ए मतलब साइड्स, तो √3/4 साइड स्क्वायर यानी कि 20 × 20 4 5 जा, तो ये हो गया 25 जा 100 √3 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर आंसर ऐसे ना दे रखा हो तो √2 और √3 की वैल्यू तो आपको याद होना चाहिए। 1.73 और 3 डिजिट से लोगे तो 1.732, मैंने केवल 1.732 डेसिमल प्लेस तक लिख लिया, और अगर 3 तक आपको लिखनी है तो हमने बताया था 1.732। चलो ये लेते हैं, 100 से मल्टीपल कर दें तो डेसिमल 2 डिजिट आ जाएगा, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया तो ही निकला है, इसमें फिगर की कोई जरूरत नहीं है। अब दिमाग में ये बात आती है कि एक चीज़ और पूछी थी, पहले मैं ढूंढूं क्या गया मेरी आँखों से मिस हो गया। हाइट ऑफ द ट्राइंगल, तो एरिया मालूम है, हाइट कैसे निकालोगे? हाइट क्या होता है? बेस इंटू हाइट, और बेस क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो बेस 20 होगा, हाइट पूछिए यानी कि हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये रहेगा, तो लिख दूँ सीधा, हाफ इंटू बेस क्या है 20 इंटू हाइट मैंने h मान ली, तो ये हो गया 173.2, 2 से ये 10 बार कैंसिल, 10 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 17। जल्दी हो गया, लगता है कुछ है ना, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप इतनी छोटी सी बात जानते हैं। तो 17.3 सेंटीमीटर यानी कि हाइट ऑफ ट्राइंगल आ गई, लिख देते हैं। हाइट ऑफ ट्राइंगल 73.32 सेंटीमीटर। क्लियर? इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल ए, एंगल ए 90 डिग्री रखा है, राइट एंगल एट ए, एक ही बात है वो। साइड्स ए बी x सेंटीमीटर, ए सी x + 5 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा 150। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तीनों साइड्स निकालनी। कैसे होगा इसको मैं फिगर बना के बताऊंगा। एक ट्राइंगल दे रखा हमें ABC, ये 90 डिग्री है, ए पर दे रखा तो ए यहां शो करेंगे, और बाकी जन कर लो। अब आपकी मर्जी है, बी चाहे इधर लिखो चाहे सी यहाँ लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ए यहीं लिखेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री दे रखा है। साइड्स ए बी एक्स दे रखी है, तो ये x सेंटीमीटर दे रखी है, और ए सी ये दे रखी है x + 5 सेंटीमीटर, और एरिया दे रखा है 150। तो एरिया निकालेंगे इस फिगर के हिसाब से, हाफ बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस यहाँ ए सी है इंटू हाइट क्या है ए बी है, इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पूरी डिटेल में कर रहे हैं। तो हाफ ए सी की वैल्यू दे रखी है हमें x + 5 इंटू ए बी एक्स दे रखा है, और एरिया भी दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 150। x का अंदर मल्टीप्लाई करें, x² + 5x, और 2 का 150 में करेंगे 300, इधर ले आए तो ये हो जाएगा x² + 5x - 300 = 0। अब इससे फैक्टर करेंगे और x की दो वैल्यू फाइंड करेंगे। फैक्टर ये मान के चल रहा हूँ, फैक्टर आपको आते होंगे, 7th 8th में सिखा दिए जाते हैं, हमने भी सिखाई होंगे, आपने 8th हमसे करिए। तो 300 के फैक्टर ऐसे करो जिसका सम आ जाए कितना, +5 और मल्टीप्लाई -300। कुछ दिमाग में आ रहा नहीं आ रहा है? वो होते हैं 20 और 15, यानी कि 20x - 15x। 20 में से 15 माइनस करोगे प्लस का 5 होगा, और 20 इंटू -15 करो -300। क्लियर ना? फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन, तो x + 20, -15 कॉमन, तो x + 20। ये मैं जल्दी कर रहा हूँ, ये आप जानते हो फैक्टर है, फैक्टर ही कर रहा हूँ। कुछ ना क्या कॉमन आ गया दोनों में, x + 20, तो क्या बचा x - 15। यहाँ पर कुछ सवाल कमेंट आता है बच्चों का कि बच्चे कहते हैं सर x - 15 पहले लिख सकते हैं, वो ऐसा बिल्कुल लिख सकते हो, a × b = b × होता है। मेरी आदत ऐसी है, कुछ लोग x - 15 पहले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, एडिशन और मल्टीपल में कोई फर्क नहीं, चाहे कोई सा आइटम पहले लिख लो। तो इससे क्या होगा, एक बार ये 0 होगा तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू हो जाएगी -20। तो माइनस साइड्स, क्योंकि ए बी क्या साइड है x, तो x ट्राइंगल की साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसको लिख दो नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब ये 0 होगा तो x = 50, लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमें तो केवल साइड चाहिए, तो साइड्स निकलाई। ए बी कितनी होगी, साइड्स ए बी x है, तो ए बी की वैल्यू आ गई x यानी कि 15 सेंटीमीटर, और ए सी भी निकलाया, ए सी है x + 5 यानी कि 15 + 5, तो ये हो गई 20 सेंटीमीटर। अब बात आती है सर थर्ड साइड कैसे निकालें,
तीनों साइड्स, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी कितना है आपके सामने, नहीं है सामने अब तो आ गया ए बी सामने 15, तो 15 का स्क्वायर और ए सी कितना है 20, 20 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 20 का 400, इन दोनों को ऐड करेंगे 625, और 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, कौन कौन जानता है 25। तो बी सी आ गया 25 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स निकलाएं, ए बी ये रही, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, ए बी इतना, ए सी सॉरी ए सी नीचे है 20 सेंटीमीटर, चलो नीचे लिख देता हूँ। तो साइड्स आर 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, 5 अधिक है। तो ये क्वेश्चन 14 कंप्लीट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, जो राइट एंगल बना रही है यानी कि बेस और परपेंडिकुलर से बोलते हैं, उन दोनों साइड्स का डिफरेंस 3 सेंटीमीटर है और उसका एरिया दे रखा है, तो पेरीमीटर फाइंड करना है। कैसे होगा बताते हैं। तो चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल हम मान लेंगे, फिगर बना के करना पड़ेगा। ए बी सी, ये कुछ एक चीज लगेंगे, ये एक्स है तो इसको हम मान लेंगे एक्स माइनस 3 या एक्स प्लस 3, कुछ भी मान सकते हो, डिफरेंस है। अब वो क्या देखा है, पेरीमीटर किस में देखा है, सेंटीमीटर में, नहीं डिफरेंस सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर मानेंगे। इसे मत मान लेना, राइट एंगल को बनाने वाली साइड्स, इनका डिफरेंस 3 है। अगर ये x है तो x माइनस 3, या आप x प्लस 3 भी लिख सकते हैं, या इसको x मान लो तो इसको x प्लस 3, आंसर दोनों से आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि x माइनस 3 माने कि x प्लस 3, वो आप कोई सा भी मान सकते हैं। अब एरिया दे रखा है तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, हमने BC मान लिया, तो हाइट क्या है यहाँ पर AB, इस फिगर के हिसाब से ये बराबर क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हाफ इंटू BC, BC कितना माना हमने x इंटू x माइनस 3, एरिया दे रखा है 54, यानी कि x का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो x स्क्वायर, x का 3 में कर रहा तो माइनस 3x इज इक्वल टू, कर दूँ डायरेक्ट 2 का 54 में, तो ये 108, समझ में आ गया ना, 2 4 जाए 2 5 जाए, 108 को यहाँ ले आए, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 यानी कि 108 इक्वल टू 0। अब 108 के ऐसे फैक्टर करो जिसका सम तो माइनस 3 आए और मल्टीपल कितना है, माइनस के 108, तो क्या होता है 12 9 जब 108, 12 9 जब 108 होते हैं, तो माइनस 12x लिख दो प्लस के 9x माइनस 108, ये इसके फैक्टर हो गए। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 प्लस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12, तो क्या बचेगा x प्लस 9, तो इससे क्या होगा, जब ये 0 इक्वल होगा तो x बराबर 12 आ गया, और जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू -9, और -9 पॉसिबल हो नहीं सकती क्योंकि साइड है और साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये लिख दोगे नॉट पॉसिबल। पूछा क्या 10 में, पेरीमीटर, तो x की वैल्यू निकलाई तो दो साइड्स मालूम पड़ेंगे, एक तो BC मालूम पड़ेंगे, BC x है तो BC इक्वल टू 9, क्योंकि x क्या थी 9 सॉरी 12, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और एक दूसरी साइड्स मालूम पड़ेगी AB हमने मान लिया x माइनस 3, तो AB इक्वल टू 12 माइनस 3 9 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर के लिए तीसरी साइड चाहिए तो वो पाइथागोरस थ्योरम लाएंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो वो यूज करने वाले हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB आपको दिखाई दे रहा है 9 का स्क्वायर और BC दिखाई दे रहा है 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, तो ये कितना हो गया 415, 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो AC भी निकलाया, तो पेरीमीटर भी निकलेगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तीनों साइड का सम, AB कितनी है 12, तो AB
प्लस बी सी कितनी थी, बी सी 12 थी, और ए बी कितनी आई थी, ए बी 9 थी। देखिए 12 प्लस 9, तीनों साइड प्लस करनी है हमें, तो कोई सी पहले लिख लो, 12 प्लस 9 प्लस ये 15, तो कितना हो गया ये 12 और 9 21 और 15 36 सेंटीमीटर। क्लियर। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 20 कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आज के सभी सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन की एक अलग सी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।